हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कर रहे हैं यूनिवर्सल बुक जो राजपाल सर के द्वारा लिखी गई है, जो चौथा संस्करण है। हम शुरू करेंगे। एक टॉपिक है हमारे पास विराम चिन्ह। उस बुक के विराम चिन्ह के जितने भी क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विराम अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? ये पूर्ण विराम हो गया, ये विस्मयाद बोधक, ये अल्प विराम, ये वाला होगा अर्धविराम। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? पहला है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। जब गुस्सा चाहे जैसा हो मनुष्य को लेकिन वो दुर्बल बनाता है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने में, संकेत देने में, अर्ध स्पष्ट करने में, लिखने में अक्षर छूटने के संकेत पर। तो हंस पद का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? जो हंस पद का प्रयोग किया जाता है वो कोई जब सेंटेंस हम लिखते हैं और उसमें कोई चीज़ छूट जाती है तो वहाँ पे हम नीचे तिकोना बना के हम ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। छूटे हुए जो शब्द होते हैं उनको लिखने को वाक्य में कोशिश करते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेन देन, विराम, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वो हो जाता है योजक चिन्ह। हमारा आंसर सही हो जाता है बी वाला। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाता है? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाता है। दो विपरीत चिन्हों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीत चिन्हों के बीच में, शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है क्या? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह। समासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 242 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 242। आंसर हमारा सही हो जाएगा योजक चिन्ह। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण, लाघव, रेखांकित, लोभ। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। विवरण किसी का देना हो, किसी टॉपिक को विस्तृत समझाना हो, वहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, एकारा उद्धरण, एकारा उद्धरण, दोहरा उद्धरण। कौन सा प्रयोग किया जाता है? एकारा या दोहरा? एकारा या दोहरा। जब हम किसी विशेष शब्द या अक्षर पर बल देते हैं वहाँ पे एकारा चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। माता पिता दोनों प्रश्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? माता पिता के मध्य हम जब विपरीत कोई होता है या विलोम होता है या सामासिक पद होते हैं वहाँ पे हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा लगेगा? अल्प विराम लगेगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह, लाघव चिन्ह। डी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पद, उपवाक्य आदि को विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? कोष्टक, तिर्यक रेखा, अधोरेखा, प्रश्नवाचक चिन्ह। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, उसे कहते हैं अधोरेखा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की द्विरुक्त हो या उसके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? संज्ञा की द्विरुक्त, कोष्टक, निर्देशक, अवतरण, योजक। उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ए वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ए वाला आंसर हमारे पर सही हो जाएगा। अल्प विराम कौन सा है? सी वाला आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, यह है पूर्ण विराम का चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, ये एक्स 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? समाप्ति सूचक है, लोभ सूचक है, टीका सूचक है, स्थान सूचक है? कौन सा चिन्ह सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हम बुक से अगर कहें तो 254 है, ये है लोभ सूचक। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्त के बीच में किसी विराम चिन्ह का प्रयोग, किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जो समानार्थी हो, योजक चिन्ह, कोष्टक, अर्धविराम, अल्पविराम? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्त के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? उपदेशक, ये विराम चिन्ह नहीं है और सारे हैं। अगला है, हैंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कोई अक्षर छूट जाए किसी वाक्य में लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये जो विराम चिन्ह दिया है किस विराम चिन्ह का घोतक है? उद्धरण, विवरण, कोष्टक, पुनरुक्ति सूचक? क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 258। हमारा ये जो विराम चिन्ह है वो कोष्टक बोला जाता है, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो बराबर का निशान लगा विराम चिन्ह कौन सा है? तुल्यात्मक, जब किसी की तुलना करते हैं हम, क्या करते हैं? जब तुलना करते हैं, तुल्यात्मक है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए किन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण, दोहरा उदाहरण, एकल उदाहरण, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह? कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी के द्वारा जो कथन कहा गया है उसी को लिखना हो हूबहू, वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुसार का चिन्ह है, ऊपर एक बिंदी, सर के पहले 2 बिंदी, सर के आगे 2 बिंदी, सर के ऊपर चंद्र बिंदी। अनुसार का चिन्ह है, ए वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सर के ऊपर 1 बिंदी। शीला कहिए क्या हाल है? वाक्य में विराम चिन्ह है। शीला कहिए क्या हाल चाल है, पूर्ण विराम। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पूर्ण विराम। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहाँ वाक्य अंतिम रूप ले, मतलब वाक्य समाप्त होने वाला हो, वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ हम करते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह? मनोविकार सूचक वाक्यांशों और वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग किया जाएगा? विस्मयादि सूचक। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? इसमें पूछा गया हो, क्यों जाना है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण? योजक चिन्ह को नहीं करता, ये तो डैश होता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। विरामाद चिन्हों को दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा देर हो जाएगी कब जाओगे? पिता ने पुत्र से कहा देर हो जाएगी कब जाओगे? पिता ने पुत्र से कहा देर हो जाएगी कब जाओगे? अच्छा, कौन सा आंसर इसमें सही है ना? ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पिता ने कहा, योजक चिन्ह, देर हो जाएगी कब जाओगे? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा आधा रुकना हो वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग हो जाए। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हर्ष, गणा,
आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्हों का। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो टी विराम, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? मोहन आज घूमने जाएगा, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम। मोहन आज घूमने जाएगा, पूर्ण विराम लगा हुआ है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से अर्धविराम का चिन्ह बताइए। अर्धविराम, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। किस वाक्य में विराम चिन्ह से संबंधित विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावत के प्रमुख कवि थे। वाह आपने तो कमाल कर दिया, आप कानपुर से कब आए? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए। विसंगति बताना, क्या बताना है? विसंगति बताना है। क्वेश्चन नंबर 275 हम कर रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावत के प्रमुख कवि थे। विसंगति किसमें? ए वाले में, यहाँ पे विसंगति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? पद्मश्री, श्रीमती, श्यामा चोना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। श्रीमती, पद्म, श्यामा चोना। अगला क्वेश्चन है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, एक अल्पविराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो है नहीं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले आपने क्या कहा? एक अल्प विराम यहाँ पे लगेगा, आपने क्या कहा, और एक लगेगा, एक पूर्ण विराम कैसे लगेगा, आपने क्या कहा भाई? अपेक्षित है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाह तुम, यहाँ पे लगेगा विस्मयादिबोधक, वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बेटा कुछ डाउट में है, ये वाला क्वेश्चन कुछ डाउट में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से सबसे पहले विराम चिन्ह का कौन सा विराम चिन्ह आएगा? मैंने समझा वह नहीं जाएगा, कहा जाता है। अच्छा, अल्पविराम, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया है? विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया है? विराम चिन्ह को लिया गया है अंग्रेजी भाषा से, लिया गया है अंग्रेजी भाषा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये अर्धविराम का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? सी वाले में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों का विरोध भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? योजक चिन्ह, कोष्टक, उपविराम, अर्धविराम। उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह। विरोधाभास बताने के लिए, विलोम बताने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तो एक जैसा टिका। कौन सा हमारा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 284, इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा। मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। हर्ष, दुख, विषाद, इसमें आत्मबोधक चिन्ह है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग है? वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, अल्प विराम, लाघव, अर्धविराम या संकेत। हमारा आंसर सही हो जाएगा, अर्धविराम का प्रयोग हम करते हैं। क्या करते हैं? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब समान बताना हो तो हम समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस वाक्य का प्रयोग किया जाता है? अल्पविराम का, बी वाला आंसर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अरे तुम आ गए, इनमें अरे के बाद कौन सा लगेगा? अरे के बाद लगा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, यह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो हम प्रयोग करेंगे डी, विवरण वाला। किसका प्रयोग करेंगे? हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ये वाला आंसर सही हो जाएगा, यह है निर्देशक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? उपदेशक चिन्ह जो होता है विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन है? बी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा? जो लगा है या होगा? अर्धविराम, अल्पविराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग हुआ। यहाँ पे है के बाद अल्पविराम का प्रयोग होगा, अर्धविराम का प्रयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? मैंने समझा वह नहीं आएगा, अल्पविराम। अल्पविराम, समांतर सूचक, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहा तुम्हें पाकर इतना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित चिन्ह कौन सा है? यहाँ पे लगेगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? तो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देंगे योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयोग होता है? वो होता है पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये वाला जो चिन्ह है उसको कहते हैं हम अर्धविराम। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहाँ पे किया जाता है विस्मयादिबोधक। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ पे अर्धविराम का हम प्रयोग करते हैं। आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग किया गया है? ये आंसर बढ़िया, ये क्वेश्चन बढ़िया। उचित विराम का प्रयोग किया गया है वो है एम में बी एड, ये आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन में से अल्प विराम कौन सा है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, यह है अल्प विराम। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कठिन शब्द को स्पष्ट अगर करना है किस विराम चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे? तो उसको करेंगे कोष्ठक का प्रयोग। अगला क्वेश्चन बस एंडी है। किसी भाव शब्द व्याख्या करने के लिए उस अंश मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, कोष्ठक, उद्धरण, निर्देशक। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक। मूल भाव की व्याख्या करने के लिए, है ना, तो निर्देशक का प्रयोग करेंगे। किसी भाव या शब्द को व्याख्या से अलग करने के लिए जो जैसा कहा उसने कहा कोष्ठक, जो जैसे कहेगा वैसे कह देना, कोष्ठक का प्रयोग करेंगे तभी तो उसके भाव अलग बता पाओगे। अर्धविराम का प्रयोग कौन सा? अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? ये वाला। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम के साथ पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम के साथ एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह कौन सा है? पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह, विवरण, फुल स्टॉप उसको बोलेंगे, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। फुल स्टॉप उसको बोलेंगे, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्प विराम का प्रयोग इनमें कहाँ किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है वाक्य के मतलब बीच में कहीं कम देर रुकना हो, वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? अरे ये तो उधर व्यंजन का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? ए व्यंजन नहीं है, ये स्वर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से पावर
का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है। संस्कृत शब्दों में अत्यंत अनुस्वार का उच्चारण माँ के समान होता है। हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा जाता है। दीर्घ स्वर के बाद आने वाले अनुस्वार अनुनासिक के समान बोला जाता है। पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह किया जाता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 314 है, हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो। सही प्रयोग नहीं हुआ है। वह घर आया या नहीं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वो इसमें नहीं लगना चाहिए। वह घर आया या नहीं। वह घर आया या नहीं। अच्छा, ये तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, तो राम राम उसने यह क्या कह दिया। अच्छा, इसमें पूर्ण विराम लगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें अलग से ही क्वेश्चन पूछ, वह घर आया कि नहीं। क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, वह घर आया कि नहीं, वह आया है कि नहीं आया है, तो क्वेश्चन ही तो है, उससे वो आंसर ही तो देगा। तो इसमें ये तो सही है। और इसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें पूछ रहा है क्या, और यहाँ पे इन्होंने पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। आना जाना कौन सा प्रयोग लगेगा। योजक चिन्ह। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपविराम चिन्ह इनमें से कौन सा है। उपविराम चिन्ह इनमें से कौन सा है। जो ए वाला आंसर है ये उपविराम का चिन्ह है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर संधि कौन सी है। कंठ और ओष्ठ से बोली जाने वाले दीर्घ स्वर संधि कौन सी है। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दीर्घ स्वर संधि कौन सी। कंठोष्ठ और दीर्घ संधि स्वर संधि कौन सी है। आओ, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है। ता था दादा ये दंत ध्वनि। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो हम ये जो क्वेश्चन किए हैं वो कौन से किए हैं। राजपाल सिंह की जो बुक सर की बुक है यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, जिसका संस्करण है 4, उसके हमने विराम चिन्ह के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। धीरे धीरे सारी बुक्स है मेरे पास, सारी बुक सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में बने रहें और डेली के डेली जो वीडियो पढ़ रही हैं, अगले जो चैप्टर की वीडियो एक चैप्टर में एक टॉपिक ख़त्म करते हैं, शब्द रचना से संबंधित है। थैंक यू।